हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सुमानी। आज के इस वीडियो में हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरकंपनी होल्डिंग को डिस्कस करेंगे। मैं अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूँ। आप उन्हें देखें और इनकी प्रैक्टिस करें। आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मुझसे पूछें और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरकंपनी होल्डिंग से। आज का टॉपिक इंटरकंपनी होल्डिंग का मतलब क्या होता है। जनरली क्या होता है, होल्डिंग कंपनी इन्वेस्ट करती है सब्सिडी में, बट अगर सब्सिडी के पास भी कुछ शेयर होते हैं होल्डिंग कंपनी पे तो वो हो जाती है इंटरकंपनी होल्डिंग। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। होल्डिंग सब्सिडी, होल्डिंग कैपिटल है 100 और उसने इन्वेस्टमेंट है उसके बुक्स में, ओके, इसकी भी कैपिटल है 100। तो होल्डिंग ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एस में 80 का, मतलब 80%, ओके। और इसकी बुक्स में भी आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन एच, यहाँ इन्वेस्टमेंट इन एस, ओके, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन एस 20। तो मतलब होल्डिंग के पास 80% शेयर कैपिटल है सब्सिडरी की, और सब्सिडरी ने भी 20% इन्वेस्ट कर रखा है होल्डिंग कंपनी में। तो ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो कहलाता है इंटरकंपनी होल्डिंग, ठीक है। इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे इंटरकंपनी होल्डिंग क्या है, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो अब जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें सब्सिडरी कंपनी का प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन देखते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कैलकुलेट करना होता है कि कैपिटल प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है। बट तो उसमें हम क्या लेते हैं, हम सिर्फ सब्सिडरी का प्रॉफिट लेते हैं, सब्सिडरी का रेवेन्यू कितना और कैपिटल प्रॉफिट कितना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि सब्सिडरी की 20% होल्डिंग है होल्डिंग कंपनी में, 20% का शेयर है, तो जो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें सब्सिडरी का भी हिस्सा होता है, 20% शेयर होल्डिंग है क्योंकि उसके पास। तो जब हम सब्सिडरी का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें होल्डिंग कंपनी का जो भी प्रॉफिट है और उसमें जितना उसका हिस्सा है वो भी हमें कंसीडर करना होता है। मतलब सिंपल सी बात है, देखो जब भी हम कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं हम देखते हैं कि सब्सिडी के पास कितना कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट था ऑन रेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। बट अब चूंकि ये जो सब्सिडी है उसके पास 20% शेयर होल्डिंग है होल्डिंग में, तो उतना परसेंटेज हमें होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट्स का भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके। तो ये होता है मेन, यहाँ इसका एडजस्टमेंट होता है, ओके। तो एक तो ये होता है प्रॉफिट का एडजस्टमेंट, ओके। तो और जब हम कंसोलिडेट, ये तो एक इंपैक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट होता है जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अब ये इसके इन्वेस्टमेंट है, ये इधर आएंगे सपोज, ठीक है, और ये इसकी कैपिटल है, ये 100 है, ठीक है। ये जो इसका इन्वेस्टमेंट है जो सब्सिडरी का, दैट इज नथिंग बट 20 रुपीज इन दिस, राइट, क्योंकि इसका 20% ही इसने इन्वेस्ट कर रखा है। तो जब हम कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट इधर नहीं दिखाएंगे और इधर कैपिटल 100 नहीं दिखा के हम कैपिटल 80 दिखाएंगे, इधर से ये भी हटा देंगे, इधर से ये भी हटा देंगे, ठीक है। और बाकी सारी कैलकुलेशन मोर लेस सिमिलर होती है। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, ये मैंने मॉड्यूल से ले रखा है क्योंकि मॉड्यूल में सही दे रखा था ये। तो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ओके, तो हमें बैलेंस शीट दे रखी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, शेयर कैपिटल 100 रुपीज ईच, कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट, यहाँ हमें डायरेक्टली कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट दे रखा है। मतलब कैलकुलेशन वैसी होगी कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट की, और जो एडजस्टमेंट है वो इंटरकंपनी होल्डिंग का वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल प्रॉफिट ए का इतना, बी का, रेवेन्यू प्रॉफिट ए का बी का, ट्रेड पेबल्स, इन्वेस्टमेंट 1600 शेयर्स, ए ने बी में 1600 शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं और बी ने ए में 1000 शेयर्स, और सन्ड्री एसेट। तो हम सबसे पहले देखते हैं होल्डिंग परसेंटेज कितना है, ठीक है। ए और बी, ए ने 1600 शेयर्स ले रखे हैं बी के, ओके। तो बी में ए का हिस्सा है और माइनॉरिटी का हिस्सा है, ये हम देखते हैं सबसे पहले। तो ए ने 1600 शेयर ले रखे हैं, 1600 आउट ऑफ 2 लाख डिवाइड बाय 100 से 2000,
तो ये हमारा 80% है, 80% इसका हो गया और माइनॉरिटी का 20% हो गया, ठीक है। बट अब बी ने भी ए में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, कितने 1000 शेयर्स, 1000 आउट ऑफ कितना 5000 शेयर्स, मतलब 20% शेयर्स उसने एक्वायर कर रखे हैं बी ने ए लिमिटेड में, ठीक है। सबसे पहले हमने परसेंटेज देख लिया, ठीक है। अब हमें रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो यहां पे हम देखते हैं बी का, सबसे पहले हम देखते हैं बी का कितना है कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। तो बी का खुद का कैपिटल प्रॉफिट है 80,000 और रेवेन्यू प्रॉफिट है 50,000, ठीक है। और अब बी का खुद का इतना है कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट, बट जो ए का कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट है उसमें भी इसका हिस्सा होगा, क्योंकि 20% होल्डिंग है, तो इसका टोटल प्रॉफिट है प्लस 20%। 20% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी 80, 1/5, 1/5, ओके। सो 1/5 ऑफ ए, तो इसका टोटल प्रॉफिट होगा 80,000 प्लस 1/5 ऑफ ए। सेम वो होगा रेवेन्यू प्रॉफिट के केस में 50,000 प्लस 1/5 ऑफ ए, मतलब ए का जितना प्रॉफिट है उसका 1/5 हिस्सा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हुआ हमारा बी का। ए का अब हमें ए का चाहिए, ए का कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा, तो ए का कैपिटल प्रॉफिट खुद का तो इतना है 1 लाख और रेवेन्यू प्रॉफिट है 3 लाख। अब ए का जो टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट होगा उसमें खुद का प्रॉफिट प्लस बी का प्रॉफिट, अब बी का प्रॉफिट कितना है वो हमें खुद को भी कैलकुलेट करना है। तो बी का जो भी हिस्सा है उसका 4/5, 4/5 ऑफ बी, क्योंकि 80% होल्डिंग है, 80% मतलब 80 डिवाइड बाय 100 दैट इज 4/5, सो 4/5 ऑफ बी और इधर भी 4/5 ऑफ बी। तो ए का हमारा हो जाएगा 1 लाख प्लस 4/5 ऑफ बी और इधर हो जाएगा 3 लाख प्लस 4/5 ऑफ बी। तो बी का कैपिटल प्रॉफिट इतना, ए का कैपिटल प्रॉफिट इतना और रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों का। अब यह हमारा एक इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके बी का कैपिटल प्रॉफिट और ए का कैपिटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये मैं हटा देता हूं जैसे। तो बी का प्रॉफिट होगा 80,000 प्लस 1/5 ऑफ ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम ए की वैल्यू रख देंगे 80,000 प्लस 1/5 ऑफ ये वैल्यू 1 लाख प्लस 4/5 ऑफ बी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 80,000 प्लस ये इससे डिवाइड मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5, तो ये 20,000 प्लस 4/25 बी, एलसीएम ले लेंगे तो 1 लाख, तो 25 लाख प्लस 4 बी डिवाइड बाय 25, सो 25 बी इक्वल टू 25 लाख माइनस 4 बी, ये सॉरी प्लस 4 बी, तो ये इधर आ जाएगा 4 बी तो माइनस हो जाएगा, सो 21 बी इक्वल टू 25 लाख, सो बी इक्वल टू 25 लाख अपॉन 21। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमारा बी का, ये बी की वैल्यू देख रहे हैं हम, तो हमारा बी का कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो कितना होगा, सो 119,048, ये हमारा बी का कैपिटल प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से हम रेवेन्यू प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां मैं कर देता हूं, सो बी इक्वल टू 50,000 प्लस 1/5 ऑफ ये 3 लाख प्लस 4/5 बी, तो कितना हुआ 50,000 प्लस
60,000 प्लस 4/25 बी, सो ये हो गया 1,10,000 प्लस 4/25 बी बराबर बी, सो बी इक्वल टू 275,000 प्लस 4/25 बी, तो वही 20, ये इधर से मल्टीप्लाई करके 25 बी, फिर ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 275,000, तो बी की वैल्यू बी हो जाएगा बी इक्वल टू 275,000 डिवाइड बाय 21, सो 21 3, मैंने यहाँ लिख रखा है एक्चुअली, वो है 130,952, तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई। ओके, मतलब हमारा बी का कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया। बी का कैपिटल प्रॉफिट है 119,048 और रेवेन्यू प्रॉफिट है 130,952। ओके, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा बी का कितना प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमारे पास बी का कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट की अमाउंट आ गई 119,048 130,952। अब ये डिवाइड हो जाएगा होल्डिंग और माइनॉरिटी में। होल्डिंग कंपनी मतलब ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है 80%, सो और इसका है 80% मतलब 4/5 और इसका है 1/5 20%, तो 1/5 कितना हुआ इसका, तो ये हो गया 23,809, तो इसको 23,810 ले लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए। अब होल्डिंग का हिस्सा कितना होगा, 23,810 मल्टीप्लाई 4 0,4,9524, ओके इसको 95238। ओके, ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया। इसी तरह से 1/5 इसका जो होगा वो माइनॉरिटी का होगा, सो 1/5 कितना होता है, ओके 26,190 और 26,190 मल्टीप्लाई 4 0 ओके जस्ट 4 0 3 4 4 7 104 760 104 760 752 सॉरी 762। तो ये हमारा ए का हिस्सा हो गया होल्डिंग का, ये हमारी माइनॉरिटी का हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने सबसे पहले बी का हिस्सा निकाला कि कैपिटल प्रॉफिट में कितना है टोटल और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, उसे हमने ए और माइनॉरिटी में बांट दिया। ठीक है, तो एक और चीज हमें देखनी है, तो अब बी का जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो था 80,000। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट 80,000 और उसका टोटल प्रॉफिट है 119,048। तो उसका शेयर इन है, ए में उसका शेयर कितना था, तो देखिए 80,000 उसका एक्चुअल प्रॉफिट था। ठीक है, जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा अमाउंट ही आया, तो मतलब जो एडिशनल अमाउंट है वो उसे ए से मिला है, तो वो कितना है 39,048। ठीक है, और ऐसे ही रेवेन्यू प्रॉफिट में उसका टोटल था 50,000। ओके, 50,000 उसका टोटल था रेवेन्यू प्रॉफिट खुद का। ओके, बट जब हमने कैलकुलेशन की तो जो शेयर ऐसे मिला है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो शेयर कैलकुलेट करने के बाद वो आया था हमारा 130,952 टोटल, और 50,000 उसका खुद का था, मतलब 80,952 से ए से मिला है शेयर फ्रॉम ए।
ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले बी का रेवेन्यू प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट टोटल कैलकुलेट किया, उसे हमने ए में और माइनॉरिटी में बांट दिया, और हमने देखा कि इसमें से बी का खुद का कितना था और ए से कितना मिला। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो गई है। अब हमें कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या है, 2 लाख है, उसका 80% ए के पास है, तो मतलब 20%। तो शेयर कैपिटल में उनका हिस्सा, शेयर कैपिटल में उनका हिस्सा है 40,000। ओके, फिर कैपिटल प्रॉफिट में उनका हिस्सा, रेवेन्यू प्रॉफिट में उनका हिस्सा, कैपिटल प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट में उनका है 23,180, रेवेन्यू प्रॉफिट में 26,190, टोटल हुआ 0 0 0 90,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 90,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया 90,000। तो ये अब मैं हटा देता हूं यहां से। अब हमें देखना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते थे, सब्सिडी में और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में है 2,20,000। ओके, इन्वेस्टमेंट प्लस उसकी शेयर कैपिटल में हमारा हिस्सा कितना है, शेयर कैपिटल 2 लाख, 80% मतलब 1,60,000, तो वो लेस हो जाएगा। और कैपिटल प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा कितना है, कैपिटल प्रॉफिट है 9, होल्डिंग कैसे 953,238। ओके, ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक है, बट अब क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, सब्सिडी ने भी कुछ शेयर इन्वेस्ट कर रखे हैं होल्डिंग में, तो उनकी कॉस्ट और उससे रिलेटेड शेयर कैपिटल वो भी ऐड कर दी जाएगी। तो सब्सिडी ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी, 1,50,000, तो यहाँ ये शेयर कैपिटल में 1,50,000 ऐड हो जाएगी। और शेयर कैपिटल कितनी है, 1,000 शेयर, मतलब 1 लाख। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दो, शेयर कैपिटल में ऐड कर दो, कैपिटल प्रॉफिट नहीं, कैपिटल प्रॉफिट सिर्फ जो होल्डिंग का है वही लिया जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3,70,000, ये हुआ 2,60,000, और हो गया 95328। तो ये कितना हो गया, 2,60,000 से जाएंगे तो 1,10,000, 1,10,000 में 95328 2 7 6 4 1। तो मतलब हमने इन्वेस्ट ज्यादा कर रखा है, मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ज्यादा है, और ये कैपिटल की और प्रॉफिट की जो भी सम है वो कम है, तो मतलब ये हमारा गुडविल हो गया 14,672। तो गुडविल हो गई 14,672। तो हमने कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, सब्सिडी का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर ली, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें देखना होता है कि कंसोलिडेटेड P&L और रिजर्व कितना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, मतलब जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट का अमाउंट क्या लिखेंगे, वो है तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। तो देखो, तो होल्डिंग का प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है और कैपिटल प्रॉफिट कितना है। तो होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट है 1 लाख, ओके, और होल्डिंग का रेवेन्यू प्रॉफिट है 3 लाख। ये हमें उसकी बुक्स में दे रखा है। तो जनरली क्या होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट होता है प्लस हमें शेयर कितना मिल रहा है होल्डिंग से, सब्सिडी से, वो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, बट
इस हमारे प्रॉफिट में कुछ हिस्सा सब्सिडी का है जो हम उसे दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हिस्सा सब्सिडी का है वो सबसे पहले माइनस कर देंगे, माइनस शेयर ऑफ सब्सिडी। तो यहां देखिए ये जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो यहां काम आएगी। तो हमने देखा था जब हमने वो इक्वेशन सॉल्व की थी और हमें बी का टोटल प्रॉफिट मिला था, तो बी का टोटल प्रॉफिट इतना था और उसका खुद का प्रॉफिट इतना था 80,000। तो हमने कैलकुलेट किया था कि उसको ए से कितना मिल रहा है, तो ए से उसे इतना कैपिटल प्रॉफिट मिल रहा था और रेवेन्यू प्रॉफिट उसका 50 था और उसका टोटल प्रॉफिट 1,30,000 था। तो 80,000 उसे मिल रहा था ए से। तो अब जब हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो होल्डिंग का प्रॉफिट इतना है, उसमें से हमें सब्सिडी का हिस्सा घटाना है, तो सब्सिडी का हिस्सा ये है तो ये लेस हो जाएगा 80,952 और कैपिटल प्रॉफिट में भी 339,048 ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो खुद का जो इनका हिस्सा है वो खुद का जो एक्चुअल है वो उसमें से सब्सिडी का कितना है वो लेस कर देंगे। तो वो कितना आता है हम देखते हैं 06 और 8409132 ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया उनका खुद का सब्सिडी को देने के बाद। अब इसमें हम सब्सिडी से जो हमें मिल रहा है, सब्सिडी के रेवेन्यू प्रॉफिट में जो हमारा हिस्सा है शेयर फ्रॉम सब्सिडी वो हम ऐड कर देंगे। तो सब्सिडी के रेवेन्यू प्रॉफिट में हमारा हिस्सा था 104,762। तो हम सब्सिडी के रेवेन्यू प्रॉफिट के शेयर ऐड करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट का करते नहीं क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल प्रॉफिट का बैलेंस तो ये रहेगा और इन दोनों ऐड करेंगे तो हमें रेवेन्यू प्रॉफिट का बैलेंस मिलेगा। तो ये है 323,810 ये हमारा हो गया कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का 823,810 और 952। तो ये हमने अब कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में हम सबसे पहले एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट तो आएंगे नहीं, दोनों ही इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं आएगा। सीधा हम सन्ड्री एसेट ले लेंगे, वो हो जाएगी 10,70,000, ठीक है। हमने यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट कर रखी है, गुडविल लिख देंगे 14672, ओके। अब इधर से ट्रेड पेबल 2,10,000 टोटल, इन दोनों की टोटल। रेवेन्यू प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है 323,810। कैपिटल प्रॉफिट वो भी कैलकुलेट किया है 60,952 और कैपिटल। तो यहाँ हम कैपिटल कितने लिखेंगे, यहाँ हम पूरी 5 लाख नहीं लिखेंगे क्योंकि जब यहाँ से ये रिमूव कर रहे हैं तो उतना पोर्शन हमें कैपिटल से भी रिमूव करना है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है 1,000 शेयर का, 1,000 शेयर की वैल्यू कितनी है 1,00,000 रुपए। ये वैल्यू नहीं जो हमारे शेयर की पेड अप वैल्यू है 1,00,000 रुपए। तो 5 लाख माइनस 1,00,000 4 लाख वो हम कैपिटल रखेंगे। तो इस तरह से हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी होते हैं इसके क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ओके। तो मैं एक बार आपको समरी बता देता हूँ वापस इंटर कंपनी होल्डिंग की। तो हमने एग्जांपल देखा था होल्डिंग सब्सिडी, इसकी कैपिटल और इसमें इन्वेस्टमेंट इन एस और इसके पास भी कैपिटल और इसकी बुक्स में होता था इन्वेस्टमेंट इन एच। तो सपोज हमने एग्जांपल लिया 80% और 20%। तो सबसे पहले हमें सब्सिडी का हमें कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता था।
और कैपिटल प्रॉफिट हम रेवेन्यू प्रॉफिट हम डायरेक्टली नहीं दे सकते थे, क्योंकि सब्सिडी की प्रॉफिट में होल्डिंग का हिस्सा है और होल्डिंग के प्रॉफिट में सब्सिडी का हिस्सा है। ठीक है, मतलब होल्डिंग का जो भी प्रॉफिट है वो क्या होगा, सब्सिडी का प्रॉफिट प्लस, इस केस में मींस अगर होल्डिंग का प्रॉफिट देखा जाए तो वो क्या होगा, होल्डिंग का खुद का प्रॉफिट प्लस 1/5 ऑफ सब्सिडी। ठीक है, और सब्सिडी का प्रॉफिट क्या होगा, सब्सिडी का खुद का प्रॉफिट, सॉरी इस केस में 4/5 होगा और सब्सिडी के केस में 1/5 ऑफ एच, क्योंकि इसके पास 20% शेयर है, इसके पास 80% शेयर है। तो यह हमारा इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद से हमें सब्सिडी का मिल जाएगा कि सब्सिडी का कैपिटल प्रॉफिट कितना है, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है। फिर उस रेवेन्यू प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं होल्डिंग कंपनी में और माइनॉरिटी में। ठीक है, तो पहले हमारा होता है इक्वेशन बनाना, उस इक्वेशन को सॉल्व करके सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, रेवेन्यू और कैपिटल, फिर उसे डिवाइड करते हैं। फिर हम निकालते हैं कि शेयर इन होल्डिंग, मतलब जो भी हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, कैपिटल रेवेन्यू, उसमें होल्डिंग कंपनी का कितना हिस्सा है जो सब्सिडी को मिला है, ये हम कैलकुलेट करके रखेंगे जो आगे काम में आता है। ठीक है, फिर हमें कैलकुलेट करना होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और फिर कैलकुलेट करना होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें ये ध्यान रखना है कि जो सब्सिडी का इन्वेस्टमेंट है वो अमाउंट भी लेनी है और उसकी जो कैपिटल में इसका हिस्सा है वो भी लेना है, मतलब इन्वेस्टमेंट में वो ऐड करना है, कैपिटल में वो ऐड करके वो लेस करना है टोटल, जैसा हमने एग्जांपल में देखा। फिर हमें कैलकुलेट करना है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिजर्व कितना है, रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है। तो जब कंसोलिडेटेड रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू रिजर्व की कैलकुलेशन करते हैं तो हम होल्डिंग का अमाउंट लेते हैं कि होल्डिंग की बुक्स में कितना प्रॉफिट का हिस्सा है, कितना रिजर्व का हिस्सा है। फिर उसमें से हमें सब्सिडी का शेयर घटाना होता है कि उसमें से कितना हिस्सा सब्सिडी से बिलोंग करता है, वो घटाने के बाद, और ये सेम हमें कैपिटल प्रॉफिट के लिए भी करना है। ठीक है, सब्सिडी की बुक्स, होल्डिंग की बुक्स में, और वो घटाने के बाद हमें ऐड करना होता है कि सब्सिडी से हमें कितना मिला, सब्सिडी से कितना मिला, वो एडजस्ट करने के बाद हमारा आता है मींस कंसोलिडेटेड P&L और रिजर्व। ओके, तो उसके बाद फिर जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें कैपिटल की वैल्यू, जो भी यहाँ जो होल्डिंग कैपिटल होती है वो पूरी नहीं लिखनी है, जितना सब्सिडी के पास है वो परसेंटेज लेस करके उतनी वैल्यू हमें लिखनी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। सिंस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।